हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर हमने जो ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और आपको बताया था सी वाटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बेसिक तौर पे 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। पहला प्रॉपर्टी था टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, कि किस प्रकार टेम्परेचर वैरी करता है। अलग अलग जगह पे आप जाओगे, सी वाटर के अलग अलग गहराई पे जाओगे, अलग अलग लोकेशन पे जाओगे तो टेम्परेचर वैरी करता है। साथ ही में हमने दूसरा डिस्कस किया था उसका सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब खारापन। जैसे मैंने बताया कि कहीं पे जो समुद्र का पानी होता है वो ज्यादा खारा होता है, यानी उसमें नमक जो है वो ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग होता है। तो ये हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 2 तक, तो पहले लेक्चर नंबर 2 तक देख लो। बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने, एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और साथ में आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस हो गया, पूरा मैथ्स हो गया, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है वो सब आ रहे हैं अभी। साइंस और मैथ्स तो पूरे कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर है, वहां पे हर चीज प्रेजेंट है। आप जाओ प्लेलिस्ट को चेक करके जितना हो सके पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि देखो दिवाली आ गई है, ऑलमोस्ट वैकेशन आ गया है। तो वैकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वैकेशन का बेस्ट इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि दिवाली वैकेशन में क्या करें, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना एक गोल बना लिया होगा कि एटलीस्ट ये 10 से 15 दिनों के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लेने हैं और बाकी लोगों से आगे निकल जाना है। तो बेस्ट यूटिलाइज करना है स्टडी का, वैकेशन का, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और साथ में अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स पता चलते रहते हैं मेरे बारे में, तो अच्छा रहेगा, आप सोशलाइज कनेक्ट हो जाओ मुझसे। ठीक है। तो आज क्या पढ़ना है? आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है ना दोस्तों, वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, जो कि है डेंसिटी। जो 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए थे, पहला टेम्परेचर था, दूसरा आपका सैलिनिटी था और तीसरा है डेंसिटी। तो वही डेंसिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी चीज का डेंसिटी अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है या फिर जो भी चीज प्रेजेंट है और उसमें कितना मास प्रेजेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये मैंने साइंस के हिसाब से बताया, लेकिन इसका हमारे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे ये आपको बताया हुआ है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल सकते हो। लेकिन यहां पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ के वजह से या फिर एक ग्राफ के देखने के वजह से आपको कुछ चीज बताऊंगा कि डेंसिटी किस प्रकार, कौन सी गहराई में, ये जो चीज दिख रहा है ये गहराई लिखा है मैंने मीटर्स में, ठीक है ना, 1 मीटर है ये। तो ये मीटर्स के हिसाब से गहराई है आपका कि कौन से मीटर पे कौन सी हाइट है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है ऊपर 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, मतलब गहराई, समुद्र की गहराई हम लोग चले जा रहे हैं। मतलब ये ग्राफ जो है वो आपको गहराई बता रहा है समुद्र का। ठीक है। साथ में टेम्परेचर का भी बताऊंगा, सैलिनिटी का भी बताऊंगा, और जो हमारा मेन टॉपिक है डेंसिटी, जो लास्ट में दिख रहा है आपको, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले डेंसिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, तो देखो डेंसिटी की अगर बात करें, टेम्परेचर और सैलिनिटी हमेशा डिपेंड करता है डेंसिटी के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर और सैलिनिटी एक प्रॉपर तरीके से रहेंगे, उसके हिसाब से ही जो डेंसिटी होता है वो मैटर करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसके वजह से और सैलिनिटी उसके वजह से क्या डिपेंड करता है? डेंसिटी। मतलब इफ यू वांट टू इंक्रीज द डेंसिटी, ठीक है, अगर आपको डेंसिटी बढ़ाना है तो टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इसका फर्क आएगा। तो क्या होगा नॉर्मली तौर पे अगर देखा जाए तो ये 2 प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने अगर बात किया तो अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो जो डेंसिटी होती है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि अगर आप कोई भी टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, किसी भी चीज का टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, तो उसका जो भारीपन होता है, जो डेंसिटी होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो उसका जो डेंसिटी है बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब हमें इससे क्या समझ में आया कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये हमारा साइंस का फंडा समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। समझ में आया? ये आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने ये सब चीज लिखाया है आपको, ताकि ये सब चीज के तौर पर आपको याद रह जाए कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी भी ऊपर जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग चीज है। और इसीलिए कोल्ड वाटर जो होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, यानी कि डेंसिटी उसमें थोड़ा ज्यादा होती है ठंडे पानी में एज कंपेयर टू हॉट पानी या फिर नॉर्मल पानी अगर बात किया जाए। ठीक है। और यही जो है सैलिनिटी की अगर बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ये डेंसिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो ज्यादा सलाइन वाटर होता है, ठीक है ना, ज्यादा खारा पानी होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम हो जाता है। क्योंकि देखो ये कॉमन सी बात है, हम
कोई भी चीज़ को जल्दी ठंडा करने के लिए उसमें नमक डालते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे बर्फ वगैरह रखा जाता है, बर्फ की फैक्ट्री में देखना, तो जहां पे बर्फ की फैक्ट्री होती है, बर्फ बड़े बड़े रखे थे ना, वहां पे नमक का इस्तेमाल होता है, रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, जो पत्थर वाले नमक होते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं इससे एक चीज क्लियर हुआ कि अगर पानी में सैलिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे टेम्परेचर और सैलिनिटी के बीच में एक तरीके से कंपैरिजन बताना है, तो सैलिनिटी अगर कम है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, और सैलिनिटी अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सी वाटर एक्चुअल में देखा जाए तो इसका टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन उसका जो सैलिनिटी होता है वो थोड़ा सा लो होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये वाला चार्ट देखो, यहाँ तक देखो, ये वाला जो चार्ट है, इससे क्या पता चलता है टेम्परेचर के बारे में। तो ये टेम्परेचर है आपका, ये डेप्थ है। तो यहाँ पे आप देखोगे 24 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि 24 डिग्री कहाँ पे है, ये लगभग 1000 मीटर के आसपास 24 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जैसे आप और नीचे जाओगे, मतलब 1500 मीटर के हाइट पे आए तो ये 24 ही है, लेकिन और नीचे जैसे आओगे तो ये टेम्परेचर देखो ये इसकी तरफ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर इधर जा रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कर्व जो दिख रहा है, ये जो कर्व है ये ऐसा जा रहा है। क्यों ऐसा जा रहा है, क्योंकि यहां से ऐसा जब गया तो इससे एक चीज पता चल रहा है कि टेम्परेचर जब यहां पे था तो 24 डिग्री था, यानी कि 1000 मीटर के हाइट पे आपका टेम्परेचर लगभग 24-25 डिग्री के आसपास था। लेकिन जैसे आप और गहराई में उतर रहे हो समुद्र में, तो ये जो टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है। यहां तक आ गए, देखो 2500 मीटर तक आ गए, तो टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर है, लगभग 8 और 12 के बीच में, लगभग 10 होगा यहां पे। यानी कि आप जैसे जैसे नीचे चले जाते जा रहे हो, आपका जो टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है। आप देखो लगभग आप 4500 के नीचे हाइट पे आ गए, समझ लो 5000 मीटर के हाइट पे आ गए, एकदम गहराई पे उतर गए समुद्र में। तो यहां पे टेम्परेचर कितना है, लगभग 8 डिग्री है, यानी कि एकदम कम हो गया। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे ये पता चला कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे। और बहुत सीधी सी बात है, आप समुद्र के एकदम टॉप वाले जो सरफेस होती है, जब एकदम धूप होती है तो हम लोग पानी जब छूते तो आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा हल्का गर्म लगे, थोड़ा सा गर्म गर्म पानी लगे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, धूप की वजह से थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे आप थोड़ी गहराई में उतरोगे ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपको कम लगेगा, फिर तो और थोड़ा गहराई में जाओगे और टेम्परेचर कम लगेगा, और गहराई में जाओगे और टेम्परेचर, और जब मिडल में पहुंचोगे तो ऐसा लगेगा टेम्परेचर लगभग आधा हो गया। फिर और एकदम गहराई में उतरोगे, एकदम एंड तक चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी जो है वो एकदम जमने वाला पानी हो गया, एकदम ठंडा पानी हो गया है। तो यही चीज है दोस्तों, इस चीज का कंसेप्ट है, यानी कि टेम्परेचर decreases while we go into the depth of the ocean or sea। ये समझ में आ गया। ये तो पहला फंडा आज के लिए टेम्परेचर का। दूसरा फंडा है सैलिनिटी का, इसको भी ध्यान में रखना है। सैलिनिटी का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब सैलिनिटी में आप देखोगे यहाँ पे कुछ मेजरमेंट हमने लिखे हुए, 34, 34.5, 35, 35.5, 36 दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रहा है, यहां से यहां तक देखना, ये वाले ग्राफ से लेके यहां तक देखना, ये वाले ग्राफ तक, इसके बीच में देखो, ये जो लाइन दिख रही है, मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्लू लाइन मार देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बीच में देखो, अब देखो सबसे पहले हम लोग कितने हाइट पे हैं, लगभग 500 और 1000 के बीच में है। यहाँ पे 500 और 1000 के बीच में यहाँ पे हम लोग हाइट पे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग जो सैलिनिटी है, पानी का जो खारापन है, वो कितना है, 36 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे 36.36 के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग और गहराई में उतर रहे हैं, देखो और गहराई में और हाइट पे आ जाओ, तो यहाँ पे आने के बाद और हम लोग गहराई पे उतर गए तो 1500 मीटर के हाथ पे, पहले कितने थे, 500 और 1000 के बीच में, समझ लो 700 मीटर पे हाइट पे थे हम लोग। तो 700 मीटर के और गहराई पे आए, यानी 1500 मीटर के पास आए। लेकिन 1500 पे आने के बाद हमारा जो डेंसिटी आया, सॉरी सैलिनिटी आया, वो कितना है, 34.5, यानी कि पहले 36 था, अब 34.5 हो रहा है, यानी कि सैलिनिटी भी जो है वो कम हो रहा है। इससे एक चीज क्या क्लियर हो रहा है दोस्तों, एक और चीज क्या पता चल रहा है इससे, यानी कि आपका जो सैलिनिटी है वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे हम लोग गहराई में उतर रहे हैं। लेकिन इसमें एक फंडा एक और है कि यहां पे आप देखोगे, यहां पे आने के बाद मतलब लगभग 2000 मीटर के हाइट पे आने के बाद सैलिनिटी और कम हो गया, लगभग 34 के आसपास हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा और नीचे गहराई पे आए तो यहाँ पे सैलिनिटी फिर से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा और गहराई पे आए तो सैलिनिटी फिर से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो 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 रहा है। यानी कि अगर मैं एक चीज यहाँ से आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं कि जो सैलिनिटी होती है वो हर जगह अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जितना अंदर जाएंगे उतना कम ही हो रहा है, वो बढ़ भी सकता है। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑन विच लेयर यू आर एंड विच डेप्थ, ऑन विच डेप्थ यू आर। तो कौन सी गहराई पे हो आप लोग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज का सैलिनिटी कितना रहेगा। इससे एक चीज पता चल गया, सैलिनिटी का और गहराई का, कितना खारापन रहेगा उस पानी में।
अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए, डेंसिटी, क्योंकि आज हमारा डेंसिटी का ही टॉपिक है। तो डेंसिटी की अगर बात करें, सबसे पहले आप देखोगे ये हमारा पहला हाइट है। पहला हाइट लगभग कितना हो गया, 500 मीटर के हाइट पे समझ लो हम लोग। यहाँ पे 500 मीटर के हाइट पे समुद्र के अंदर 500 मीटर की गहराई में। अब 500 मीटर की गहराई के बाद हम लोग और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और समझ लो यहां तक आ गया मैं। ये कौन सी गहराई है, ये है गहराई आपकी 1500 मीटर, ठीक है ना। तो इतने पे आने के बाद हमारा ये 1500 मीटर की गहराई आ गए। तो जब हम लोग 500 मीटर की हाइट पे थे, गहराई में थे, तो हमारा डेंसिटी था 1.24, ठीक है, 1.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट है उसका, तो 1.24 था। एंड उसके बाद हम लोग 1500 मीटर ये वाला गहराई पे आए, 1500 मीटर की हाइट पे आए, 1500 है ना बराबर। तो इस पे आने के बाद जो डेंसिटी है वो कितना हो गया, लगभग 12.9। यानी कि क्या हो रहा है, सॉरी 12.9 नहीं है, 1.29 है, माफ करना, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 1.29 है। तो पहले 1.24 था, अब है 1.29। तो इससे एक चीज क्या पता चल रहा है कि आपकी डेंसिटी बढ़ रही है। कैसे डेंसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, तो जितना आप गहरे पानी में जाओगे उतना क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। यहां पे देखो अगेन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहां पे और नीचे की तरफ वो स्टेबिलिटी होते जा रहा है। यानी कि इन शॉर्ट इससे क्या पता चल गया कि व्हेनेवर वी गो डीप इनटू द ओशन और सी, द डेंसिटी विल कीप गोइंग ऑन राइजिंग, और एक स्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। और लगभग अगर हम बात करें कि आफ्टर 1000 मीटर ऑफ डेप्थ, यानी कि 1000 मीटर के हाइट के बाद, देखो यहां पे 1000 मीटर की हाइट है, यहां तक चेंज हुआ, लेकिन यहां से आप देखोगे तो कांस्टेंट हो रहा है। यहां पे देखोगे यहां तक से चेंज हो रहा है, यहां पे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, लेकिन यहां से आप देखोगे तो ये कांस्टेंटली गया हुआ है। यानी इससे एक चीज क्या क्लियर हुआ कि 1000 मीटर तक की गहराई में जो डेंसिटी है पानी की वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसके बाद एकदम स्ट्रेट रहेगी लाइन, यानी कि डेंसिटी चेंज नहीं होगा। इससे एक चीज पता चल गया, देयर इज नो चेंज इन दिस ऑल द 3 फैक्टर्स। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यही सब कुछ चीजें हैं जो फैक्टर्स है हमारा टेंपरेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, वही चेंज करते हैं सी के प्रॉपर्टीज को, सी वाटर के प्रॉपर्टीज को, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो। कितना सिंपल था आप ही बताओ। ये ग्राफ नॉर्मली आप अपने बुक्स में जब देखते तो आपको शायद कुछ समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता, लेकिन हमने कितना प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और एक एक चीज का मतलब आपको समझाया। और उम्मीद करता हूं कि ग्राफ भी आपको याद हो गया होगा। और अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप चुटकी बजाते ही इसको ड्रॉ करके और आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने ओन लैंग्वेज में। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है ये मैं समाप्त करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाते जाते इतना बोलना चाहूंगा कि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एंड मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आज जो ये वीडियो बना रहा हूं दिवाली के जस्ट एक दिन पहले बना रहा हूं, तो कल ही दिवाली है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। और उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी तरीके से जाए, सेफ जाए, पीसफुली जाए और बहुत ही ज्यादा आप एंजॉय करो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों को शेयर करो, बताओ कितना बेहतरीन है इसको समझना। आई नो वैकेशन चल रहा है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना बनता है, लेकिन पढ़ाई को भी छोड़ नहीं सकते यार। तो पढ़ाई कंटिन्यूस करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, बताओ कितना इजी है ये सब चीज। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।